बरेली में हाल ही में हुए बवाल के बाद यूपी में राजनीतिक गलियों में हलचल तेज हो गई। वहीं बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बरेली जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी हाउस अरेस्ट किया गया है, जबकि गाजियाबाद बॉर्डर पर सपा सांसदों को भी रोका गया और बाद में सांसदों को दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ा गया है। वहीं मामले को लेकर कानपुर में जेएमडी न्यूज के संवाददाता से बातचीत में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब कोई सवाल करता है तो उसे रोका जाता है, डराया जाता है। वहीं आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े सवालों पर भी अमिताभ वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर के आर नगर अमिताभ वाजपेयी उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बरेली की घटना हुई, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उनको रोक लिया गया। डेलीगेशन का जाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उसको लीड कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इनसे क्या गलती हो सकती है? सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिम्मेदार पदों पर हैं। ये लोग यदि जाकर सच्चाई जानना चाहते हैं, आखिर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, गलती किसकी थी, कोई अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है रिपोर्ट ये आती डेलीगेशन की कि वहां कोई अत्याचार नहीं हुआ, या रिपोर्ट ये आती गलती किसी की थी। अब तो ये जांच ही नहीं करने देना चाहता है प्रशासन और सरकार। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और गलती सरकार और प्रशासन की है, और सरकार उनको छुपाने के लिए अपनी गलतियों को नहीं चाहती कि कोई विपक्षी दल का डेलीगेशन मौके पर जाके जांच कर सके और उनकी गलतियों को उजागर कर सके। लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है जो विपक्ष में होता है जाता भी है। इतनी बड़ी घटना हुई, आइलम मोहब्बत को लेकर बता रहे हैं कि घटना हुई है, आखिर प्रशासन क्यों रोक रहा है? क्या सत्ता के दबाव में प्रशासन रोक रहा है विपक्ष को? इस सरकार का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पर नफरत फैलाना है। कोई सकारात्मक एजेंडा सरकार के पास है नहीं। ये खुद ही जानबूझ के ऐसा माहौल बनाते हैं। अगर इस घटना की जड़ में जाएं, घटना तो हमारे कानपुर में रावतपुर गांव शुरू हुई थी। जिस एक पेशेवर बवाली व्यक्ति ने घटना शुरू करी वो कहाँ है, उसकी तो बात नहीं आ रही। उसके चक्कर में देश प्रदेश दुनिया में इतना माहौल बिगड़ रहा है, उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में कुछ हो नहीं रहा। सरकार मुद्दों को अपने हित में भुनाना चाहती है, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सरकार की कोई आस्था और निष्ठा है नहीं। सरकार कानून को मानती नहीं है। ये अपने अहंकार में डूबी हुई सरकार है, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पर इनको ये पता होना चाहिए, जनता जब जाग जाती है तो कितनी भी बड़ी अहंकारी सत्ता क्यों ना हो, वो जड़ से उखड़ जाती है। हमने देखा था कि आप लोग जो है पुलिस आयुक्त से मिले थे और कहा था कि जो बवाल चल रहा है वो आइलम मोहब्बत का नहीं है, एफआईआर किसी दूसरे मामले में हुई थी। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि वो एफआईआर खत्म की जाएगी। इसके बावजूद इस तरीके की घटना अगर हो रही तो कितना ठीक है? नहीं, सरकार का नफरती एजेंडा है ना। जब बात साफ है, पुलिस ने भी कहा कि इस मुद्दे पे एफआईआर नहीं है, उस घटना का जिक्र भी नहीं होना चाहिए था। ये सब बातें कानपुर लेवल की थी और कानपुर में ही हल हो जानी चाहिए थी। जब वो देश प्रदेश में पहुंच रही हैं तो ये सरकार को पता करना चाहिए गलती किसकी है, विवाद शुरू कहाँ से हुआ, विवाद खत्म कैसे किया जाए, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार का अपना जो एजेंडा है, जो नफरत का है, कोई इससे अस्पताल के बारे में पूछे तो बता नहीं पाएंगे, कोई सड़कों का हाल पूछे तो बता नहीं पाएंगे, स्कूलों का पूछेगा बता नहीं पाएंगे, व्यापार रोजगार पूछेगा तो बता नहीं पाएंगे। इसलिए इन सबसे मुंह छुपाने के लिए वो नफरत के एजेंडे को आगे कर देते हैं और ये सरकार अपना एजेंडा पूरा कर रही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस सरकार खुद का बनाया हुआ एजेंडा, खुद का एजेंडा पूरा कर रही है। विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। देखिए, आजम खान आपके पार्टी के नेता थे, आप जेल से छूट के आ गए हैं। उनके बारे में कई बातें चल रही हैं, बसपा में जाना है उनको, आदि आदि बातें। नहीं, आप पहले तो ये ठीक करिए कि नेता थे नहीं, नेता हैं। और ये जो बाकी बातें आपने कही है, ये आप ही लोगों के दिमाग की उपज है। उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात कभी भी ना सुनी गई है ना जानी गई है। वो हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और सीनियर लीडर है, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आज तक आई नहीं। सारी बातें मीडिया के ही दिमाग की उपज है। आपके साथी विधायक और अब कहा जाएंगे इरफान सोलंकी भी जेल से जमानत पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अतीक और मुख्तार जैसी हमारी भी नहीं, संभव तो कुछ भी था। मुझे याद है जब वो महाराजगंज शिफ्ट हुए थे और महाराजगंज से जब कानपुर लाए जाते थे, रात भर ट्रेवल करा के लाए जाते थे। हम लोगों ने खुद कई बार उसके लिए शिकायत करी,
कई बार हम लोगों ने रास्ते में जिले जिले पार्टी के नेताओं को कॉम्बिंग पे लगाया, उसको उनका जो कॉन्वाई थी उसको ट्रैक कराया, कई बार मीडिया के साथियों को सहयोग लिया, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये खतरा तो कहीं ना कहीं था ही। ये सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार सीट खाली कराना चाहती थी कैसे भी, अब खाली तो करा नहीं पाई। तो सरकार जब साजिश की सरकार है तो साजिश तो से इनकार भी नहीं किया सकता। हम कामना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, पर साजिश से इनकार नहीं किया सकता। सावधान तो हमेशा रहना पड़ेगा। इसी में एक बार इरफान सोलंकी आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि क्या मैं जानवर हो गया, क्या बंदर हो गया। आपसे बात अगर हुई हो, क्या कुछ वो कारण रहा जो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया? तो उन्होंने विस्तार से बताया, रोजे चल रहे थे, रमजान का समय था। लोहे के ट्रक में बैठा के आप महाराजगंज से 400 किलोमीटर लाए हैं 8 से 10 घंटे सफर करा के, और आप कचहरी 2 घंटा 3 घंटा पहले आ गए, तो आप ले आके ट्रक, लोहे का ट्रक, रमजान का महीना, दोपहर में धूप में ले आके पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया, और खुद पुलिस वाले चाहे कमरे में बैठ गए इसी में। और उनको जो उस समय तो विधायक थे, विधायक को लोहे के ट्रक में रमजान के महीने में जो रोजे से है उसको जाकर धूप में खड़ा कर दिया। ये सजा कौन सी भाई? सजा तो न्यायालय देगा। पुलिस अपने स्तर सजा दे रही थी, इसलिए उन्होंने इस शब्द के माध्यम से अपनी व्यथा को अपने लोगों के बीच में कहने का काम किया था। और यही हरकतें हैं सरकार की, जो जनता को नागवार गुजरी। इसीलिए जनता ने जो अपना वर्डिक्ट जब दिया तो इरफान सोलंकी के पक्ष में दिया और सरकार के खिलाफ दिया। हाल ही में एक बार अभी और कानपुर पे सीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार जो है 2-2 प्रत्याशी होंगे कानपुर से। दोनों का उनका 3 विधायक सोलंकी परिवार से हैं, तो सोलंकी परिवार के ही 3 विधायक हैं। भाई कानपुर में समाजवादी पार्टी सोलंकी परिवार की वजह से ही तो खड़ी थी। तो हम 3 विधायक अभी हैं, मोहम्मद सनरूमी हैं, हम हैं और नसीम हैं। उनका कहना है हम तीनों ही सोलंकी परिवार के हैं, क्योंकि सोलंकी और हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। आखिर उनकी अम्मी को मम्मी तो कहते हैं, वो भी हमारी मम्मी को मम्मी कहते हैं। हम सब एक परिवार हैं, हमारे परिवार की 3 सीटें पहले से हैं, और जल्दी हम लोग अपने परिवार की सीटें बढ़ाने के लिए और काम करके सीटें परिवार की बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार जो है वो विपक्ष को दबाने की, आवाज दबाने का काम कर रही है। वीडियो में विष्णु राठौर के साथ दीपक यादव, ये न्यूज़ कानपुर।